हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे घनमूल निकालना, वो भी एक बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ। बहुत ही कम समय में कैसे घनमूल निकाला जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक कम से कम आपको घन याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं। आशा है कि आपको याद होगा, तो बहुत अच्छा। नहीं याद होगा तो देख लीजिए कैसे निकाला जाता है घन। चलिए इसको क्या करते हैं, 2 भाग में आधा आधा बांट देते हैं और 5-5 का क्या करेंगे, दोनों तरफ संख्या लिख देंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। 1 हुआ, 2 हुआ, ये हो गया आपका 3 और ये 4 और नीचे हो गया आपका 5। बहुत ज़्यादा जगह बच गया, खैर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ पे शुरू करते हैं। संख्या को यहाँ पे लिख लेंगे, 1 के पावर 3 यहाँ पे हो जाएगा। चलिए तो फटाफट यहाँ पे निकाल दिए। 1 का निकाल दिए, 1 गुने 1 गुने 1 बराबर 1 हो गया। 2 का निकाले, 2 गुने 2 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 का निकालेंगे तो 3 गुने 3 गुने 3, क्योंकि सबका घात कितना है, 3 है, तो 3 बार गुना कर देंगे तो 3 3 का 9, 9 3 27 हो गया। 4 का निकालेंगे तो 4 चौका 16, 16 चौका 64 हो गया। वैसे ही क्या करेंगे, अब निकालेंगे 5 का, तो हो जाएगा आपका 5 गुने 5, तो आपका हो जाएगा 5 25, 25 पचे 125 हो जाएगा। वैसे ही अब 6 का आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका, 6 का हो जाएगा आपका 216 हो जाएगा। फटाफट हम लिख देते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 7 का हो जाएगा आपका 343 हो जाएगा। 8 का हो जाएगा आपका 512। 9 का हो जाएगा आपका 729 और 10 का हो जाएगा 1000। इस तरह से ये आपका क्या हुआ, घन निकल गया। अब देखिए कोई एक क्वेश्चन लेते हैं और कितना आसानी से इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, चलिए एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि आपका हो गया, ले लेते हैं 19,683। 19,683 हो गया और ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसका हम लोग को निकालना है क्या, घनमूल। घनमूल कैसे निकालेंगे, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले पीछे से पेयर कर देते हैं 3 3 का, 1 2 3, यानी कि 3 3 8 और 6 का जोड़ा लगा दिए। फिर जो बच गया उसका 3 3 का पेयर करेंगे तो 9 और 1 बच गया, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग जोड़ा लगा दिए, 3 3 का पेयर कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि इकाई अंक यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो इकाई अंक 3 है। कितना है, 3 है। ये 3 गो अंक जो जोड़ा लगा है, इसमें से इकाई संख्या को देखना है, कितना है, 3 है। तो 3 देखेंगे कि जो हम लोग निकाले हैं, यहाँ पे निकाला गया है, इसमें 3 जो है किसके घन में आया है, तो 1 का घन निकाला गया तो 1 आया, 2 का निकाला गया तो 8 आया, 3 में 27 आया है और 4 का निकाला गया है तो यहाँ पे 4 आ गया है और 5 का निकाला गया तो 5 आया, 6 का निकाला गया तो 6 आया, 7 का निकाला गया तो 3 आया। ये होगा, मिल गया। यानी कि 7 का निकाला गया तो कितना आ गया है, 3 आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पे क्या कर देंगे, 7 लिख देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 7 हो गया। अब क्या बच गया, अब यहाँ पे देख रहे हैं तो बच गया आपका 19, 1 पन्ना 19 हो गया, है कि नहीं, 19 बच गया। तो 19 किस किस दो संख्याओं के बीच आ रहा है, तो उसको देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 1 का निकाला गया है तो 1 आया है, 2 का निकाला गया 8 और 3 का निकाला गया है तो 27 आया है। यानी कि 19 जो है इन्हीं दो संख्याओं के बीच, यानी कि 1 2 का और 3 के बीच आएगा। तो 2 और 3 के बीच में आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 3 के बीच आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख देंगे, 2 और 3 के बीच आ रहा है तो हम लोग लिख देंगे 2। क्या लिखेंगे, 2। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 2। ठीक है, तो ये आपका निकल गया क्या, ये हो गया आपका 2, यानी कि 27 आपका क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया। ठीक है, एक और हम लोग लेते हैं। ये लिए गया है यहाँ पे संख्या लिया गया है 14 88 77। इसका हम लोग निकालते हैं। तो नियम आपका एक ही है, जैसा कि ऊपर बताया गया, 3 3 का क्या करेंगे, पेयर लगा देंगे, जोड़ा लगा देंगे। तो चलिए लगा दीजिए 3 3 का। तो कौन कौन होगा यहाँ पे, तो 7 यहाँ पे हो जाएगा आपका, 7 7 और 8, ये 3 का लग गया। 8 4 और 1, ये 3 का अलग लग गया। तो इसमें 2 जोड़ा लगा है कि नहीं। तो सबसे पहला जोड़ा में हम लोग देखेंगे कि सबसे लास्ट में कितना दिया, इकाई अंक 7 दिया हुआ है। तो 7 इसमें देखेंगे किसका है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 7 इसमें किसके पास है, 1 का 1 आया है, यहाँ 3 का 7 आया है लास्ट में, और किसी का तो नहीं है। यहाँ पे किसका 7 आया है लास्ट में, तो 3 का 7 आया है। इसका मतलब कि ये हो जाएगा, इकाई अंक आपका हो जाएगा 3। तो चलिए 3 लिख देते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, बराबर का चिन्ह दे दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 3 हो गया।
अब यहाँ पे देखेंगे 148 जो दूसरा बच गया आपका 148 किस दो संख्याओं के बीच में घन है। तो इसमें चलते हैं हम लोग, 148 किसके बीच में है, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका कितना, तो 27 दिया हुआ है, यहाँ 64 है, यहाँ 125 है कि नहीं, और यहाँ पे 216 है, और यहाँ पे कितना है, तो देखिए यहाँ पे है 148, तो 148 किसके बीच में आ रहा है, तो 148 आपका 125 से ज़्यादा आएगा, कितना किससे आएगा, यहाँ पे 125 से ज़्यादा और 216 से कम होगा। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग का जो संख्या प्राप्त हुआ वो हो गया आपका 5, ये पे आप 5 लिखेंगे, 5 और 6 के बीच में आ रहा है ना, तो 5 6 के बीच में आ रहा है, तो किसको लिखेंगे, 5 को लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 5। ये हो गया आपका आंसर, ये निकल के आपके सामने आया, घनमूल निकल गया आपका 53 हो गया। ठीक है, आप 53 का निकाल कर भी देख लीजिए, बहुत ही शानदार ट्रिक है ये। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो एक और यहाँ पे हम लोग ले लिए हैं 32 85 09। अब इसको हम लोग निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ा बैठा देंगे, 3 3 का पेयर, यानी कि 9 0 5 1 हो गया और 8 2 3 का 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इकाई कितना दिया हुआ है, तो इकाई आपका कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 9 दिया हुआ है, तो 9 किसके अंत में आया है, तो इसको देखेंगे 9 आया है 9 के, यानी कि यहाँ पे निकाला गया है जो 9 का घन जो निकाला गया है यहाँ पे, तो 9 का कितना है, 729 आया है, यानी कि ये तो पता चल गया कि 9 का है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। ठीक है, चलिए तो लिख देते हैं यहाँ पे 9, ये आपका हो गया 9। दूसरा हम लोग देखेंगे कि इसमें इकाई कितना संख्या के कौन कौन यानी कि अंक के बीच में आ रहा है, 328, यहाँ पे कितना दिया है, 328 दिया है ना, तो 328 किस दो संख्याओं के घन वहाँ पे 328 है उसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, 328 यहाँ पे 125, यहाँ पे है आपका कितना, तो यहाँ पे दिया हुआ है 216 और यहाँ पे दिया हुआ है 343, यानी कि 343 और 216 के बीच में आएगा, है कि नहीं, 216 और 343 के बीच में आपका वो संख्या आपको मिला 328। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 6, 6 7 के बीच में आ रहा है, इसलिए वहाँ पे क्या लिखेंगे 6। तो चलिए लिख दीजिए यहाँ पे 6 हो गया, ये आपको आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, इस तरह से बहुत ही आसानी से ट्रिक के साथ हम लोग घनमूल निकाल सकते हैं। अगर इस वीडियो को लाइक शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए ट्रिक के साथ।